हेलो, नमस्कार, राधे राधे। चलिए 27 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जो व्यक्ति अपना भविष्य सुखद बनाना चाहता है, उसे वर्तमान में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको जो है अपना भविष्य और अपनी सफलता जो है वो जल्दी लानी है, या आपको एक दिन जो है वो सफलता साकार रूप में आपको देखनी है, तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है जागरूक रहें और लगातार उस पर काम करते रहें। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। सतत व्यापार सूचकांक 2024, ये जो है रेटिंग आप सभी को पता है, बहुत सारे इंडेक्स निकलते हैं, सूचकांक निकलते हैं। इसमें बहुत सारे देशों को किसी भी विषय को लेकर रैंकिंग दी जाती है। तो ये सूचकांक कौन सा है? सतत व्यापार सूचकांक, जो हमारे 2024 में किस पर रहा है, या भारत को कौन सा स्थान मिला है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। और ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। देखिए, वैसे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि जो है इसके बारे में आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, रील भी बहुत चल रही हैं कि आपको सतत व्यापार सूचकांक 2024 के बारे में जो है हमारे भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई। और स्लाइड में भी आपको दिख रहा है कि हमें किस क्षेत्र में और किस टाइप की जो है रैंकिंग प्राप्त हुई। हम इसको पढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि टॉप 5 जो है इस रैंकिंग में, जो सतत व्यापार सूचकांक है, इसमें सबसे टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। कौन सा देश रहा है? न्यूजीलैंड। ये जो है इसकी रैंकिंग 100 है। और दूसरा है यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ये भी अपनी रैंकिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और चौथे स्थान पर सिंगापुर, और पांचवें स्थान पर जापान। अब देखिए हमारे भारत का स्थान क्या है, क्वेश्चन जो है यही पूछ रहा है। 23वां स्थान हमारे भारत का है। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान हमारे भारत का है इस रैंकिंग में 2024 के। सबसे पहले नंबर पर न्यूजीलैंड आया है, फिर दूसरे नंबर पर यूके आया है, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर सिंगापुर, और पांचवें पे जापान। आगे पढ़ेंगे। हिनरिच फाउंडेशन या एएम जो है द्वारा लॉन्च की गई सतत सूचकांक रिपोर्ट 2024 में जो है भाई 3 स्तंभों के आधार पर व्यापार स्थिरता को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। देखिए, ये जो सूचकांक है इनको 3 कंडीशनों में दिया गया है। यदि आपका आर्थिक विकास अच्छा है किसी देश का, या फिर सामाजिक उन्नति अच्छी है, और फिर भाई पर्यावरण लचीलापन, पर्यावरण के प्रति जो है ये लचीलापन दर्शाता है, उसको जो है इस पर टॉप जो है स्थिति में रखा जाता है। तो इन तीनों की कंडीशनों के आधार पर इस पे फर्स्ट स्थान या सेकंड या थर्ड इसको रैंकिंग प्राप्त होती है। और फर्स्ट पे कौन है भाई? न्यूजीलैंड। और हमारे भारत की रैंकिंग क्या है इस पर? 23वां। चलिए, और भी कुछ सूचकांक है, इंडेक्स है, जिसको मैं आपको बता दे रही हूँ, ये रिवीजन के लिए है। कुछ है, एक दो है जो अलग से हैं, बाकी हमने पढ़ रखी, वही आप सब आपके सामने जो है ये लिख रही हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024, इसमें जो है हमारे भारत की स्थिति जो है वो 105वें स्थान पर हमारा भारत है। वैश्विक भुखमरी। चलिए, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में हमारे भारत को 176वां स्थान मिला था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा जो स्थान है वो है 84 जो है ये स्थान हमें प्राप्त हुआ है। ये किस में प्राप्त हुआ है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये क्वेश्चन में आया था, ये मैंने ध्यान नहीं किया कि कौन से पेपर में था, पर ये मैंने क्वेश्चन देखा था कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जो है ये कौन सी रैंकिंग हमारे भारत को प्राप्त है, या कितने नंबर पर आया है। आगे देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके बारे में 2025। अब देखिए 2025 लिख रहा है, इसको करेक्ट कर लीजिए 2024, क्योंकि अभी 2025 तो आया ही नहीं है। तो 2024 की रैंकिंग में जो है हमारा भारत 10वें स्थान पर स्थित है। वैश्विक जो नवाचार सूचकांक 2024 है, उस पर जो है हमारे 39वां स्थान हमारे भारत को है, और टॉप पर जो रहा है स्विट्जरलैंड। अब देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में 126वां स्थान हमारे भारत को है, और टॉप पर जो है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है नोबल पीस इंडेक्स, मतलब शांति के क्षेत्र में 2024 का स्थान किसको मिला है? वो मिला है भाई आइसलैंड, और ये हमेशा आइसलैंड ही इस स्थान को टॉप पर रखता है। और भारत को जो मिला है भाई 116। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जो है उसमें भारत का स्थान जो है 129, और टॉप पर जो है आइसलैंड। और भाई कॉपरेशन जो है करप्शन इंडेक्स 2024 में हमारा स्थान जो है 93, और टॉप पर जो रहा है सोमालिया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जो है उसमें 38वां स्थान हमारे भारत का है, और टॉप पर जो है सिंगापुर। टॉप पर कौन है? सिंगापुर। और प्रेस फ्रीडम जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 2024 का जो है ये हमेशा नॉर्वे को ही प्राप्त होता है। हमारे भारत को जो मिला है 159 जो है इसकी रैंकिंग है। देखिए
एक चीज और, इसको आप एक काम करिए, हमने क्वेश्चन पढ़ा था एकदम से मेरा 2024 नहीं 2025 के लिए। देखिए ये 2025 ही है, ये मैंने आपको 2024 कराया था, इसको काट के 2025 ही कर लीजिए। हमने नर्सों पढ़ती क्लास पढ़ती, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 2025 में भारत का स्थान 10 बार रहा है, और 10 बार 2025 के लिए ही ये रैंकिंग प्रदान की है, जो 2025 जो आने वाला है उसके लिए ये रैंकिंग प्रदान की है। चलिए, थोड़ी मेरे गले में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आपको शायद आवाज का इशू हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, नवा अमूर जो है अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, तेलंगाना, और इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। नवा अमूर जो है फाल्कन जो महोत्सव किया गया वो मणिपुर में संपादित किया गया, या उसको जो है वहां पर स्वरूप दिया गया। मणिपुर में नवी अमूर जो फाल्कन महोत्सव उत्साह एवं जोश के साथ मनाया गया। ये जो है भाई प्रवासी पक्षी के सम्मान के लिए आयोजित किया जाता है। वहाँ का जो यह उत्सव जो है ये प्रवासी पक्षी के लिए ये उत्साहित या जोश का एक जो है महोत्सव मनाया जाता है, जो हमारे 7 सिस्टर में एक जो है उसका नाम क्या है? मणिपुर। यह पक्षी संरक्षण एवं पर्यावरण के महत्व को उजागर करने के लिए एक अनूठा प्रयास है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ये जो महोत्सव होता है हमेशा वो उसका नाम क्या है? अमूर फाल्कन। पर ये इस बार महोत्सव कौन सा वाला हो रहा है? ये नवा अमूर फाल्कन महोत्सव आयोजित हो रहा है मणिपुर में। आगे देखेंगे, और ये प्रवासी पक्षी है उसके जोश में उसको जो जागरूकता उसके प्रति बढ़ाने के लिए ये महोत्सव किया जाता है। राजधानी का नाम है इम्फाल। जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चलिए, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया? वो लगाया गया मणिपुर में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो है वो मणिपुर से की गई। जो है भाई डीजी इंग्लिश स्कूल, मणिपुर का एक स्कूल है जिसका नाम है डीजी इंग्लिश स्कूल, उसका जो वही 63वां सुब्रंतो कप अंडर 70 लड़कों का खिताब जीता है, ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है मणिपुर के एंड्रो गांव को दिया गया है। हाल ही में मेरा होप चोंगवा महोत्सव 2024 और सिंगोल चकोवा जो त्योहार है वो भी मणिपुर से संबंधित है। ये त्योहार अच्छे से करिएगा। क्या नाम है? हो चोंगबा, और दूसरा कौन सा नाम है? निगोल चकोबा। ये त्योहार जो है वो मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार के रूप में नए मुख्य न्यायाधीश जो है नए मणिपुर को मिल गए हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और जो है हरियाणा। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला जी हैं उन्होंने संविधान संग्रहालय की स्थापना हरियाणा में की है। किसने की है भाई? ओम बिरला जी। आगे देखेंगे, यह संग्रहालय संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और उन व्याख्याओं को कहानियों का जो है वो एक संग्रह है, वहां पर हरियाणा में होने वाला है। संग्रहालय का उद्देश्य नागरिकों विशेष रूप में युवाओं और संविधान की अहमियता समझाने और इसके प्रति जो है जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। तो इससे तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि संविधान की जितनी भी यादें हैं या कुछ दस्तावेज हैं या पत्र हैं, कुछ पत्र हैं, तो वो जो है वो संग्रहालय में संग्रहित किए जाएंगे। तो ओम बिरला ने एक ऐसी पहल जो है एक संग्रहालय के रूप में हरियाणा में स्थापित की है। अब देखिए कुछ और भी फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। वैदिक 3D संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? वाराणसी। दूसरा है भाई बंजारा विरासत संग्रहालय, वो है महाराष्ट्र वासिम में। तीसरा है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो हमारा हरियाणा में ओम बिरला जी ने खोला है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय वो है कर्नाटक में। भारत का पहला रेल संग्रहालय वो है दिल्ली में। और हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है वो वाराणसी में। वैदिक 3D संग्रहालय और हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है वो दोनों ही वाराणसी में स्थापित है। आगे देखेंगे, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इमैनुअल मैक्रो, फिर दूसरा ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, और भाई तीसरा ऑप्शन है प्रवोंतो सुबियांतो, फिर चौथा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए आगे देखेंगे,
ये जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहा है। तो हम ये जो है भाई ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिन पर जो है ये अपराध या जो है वो वारंट जारी किया गया है, वो है भाई इजराइल के प्रधानमंत्री। इनका नाम क्या है? बेंजामिन। आगे देखेंगे यह वारंट जो है इन पर किया गया है, इनके प्रधानमंत्री पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और एवं मानवाधिकारों को जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए संभावित युद्ध एवं अपराधों को आरोपित करने के लिए जो या आरोप जो है उनको भड़काने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए इनको जो है इजराइल के प्रधानमंत्री पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो है वारंट जारी किया है। ये देखिए, अब ये पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं, पर हम ये जरूर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है उसकी स्थापना जुलाई 2002 में की गई थी और मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड में भी कहाँ पर? हैंग में इसका मुख्यालय है। अब इजराइल की बात चल रही क्योंकि वहीं के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। अब भाई इसकी मुद्रा का नाम है शेकेल और इसकी राजधानी जो है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम इसकी इजराइल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? और इसके ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, मणिपुर। और इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। कैलाश मकवाना जो है यहाँ के मतलब मध्य प्रदेश राज्य के जो है वो डीजीपी नियुक्त हुए हैं, नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है कैलाश मकवाना। मध्य प्रदेश कैडर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। 1 दिसंबर 2024 को प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? कैलाश मकवाना। चलिए, इसकी राजधानी भोपाल और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव और राज्यपाल जो है वो मंगू भाई पटेल। और जो लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें हैं जो 11 हैं। ये मध्य प्रदेश की बात चल रही थी। कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे और इसका रिवीजन भी आप साथ में करते जाएं। सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। नर्मदा लोक जो है उसका अमरकंटक प्रस्तावित किया गया है। नर्मदा लोक किसको प्रस्तावित, कौन से शहर को प्रस्तावित किया गया है? अमरकंटक को। चलिए, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल शुरुआत जो है वो शेड्यूल से की गई और वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है। ये भी आप अच्छे से याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुरेश कुमार कैत जो है हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी बने हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है। ओरछा जो है वो यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। अभी ओरछा को ये अच्छे से याद रखें क्योंकि ये अभी अभी किया हुआ है। ग्वालियर को जो है यूनेस्को ने संगीत शहर की उपाधि दे दी है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का जो है 54वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई भाई? नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक एवं आत्मनिर्भर टिपारा जो गौशाला है उसका उद्घाटन किया। किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इस गौशाला का उद्घाटन किया। 6वां क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। किसको वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है? और जो है भाई इसका आंसर भी है स्कॉट बेसेंट। क्या नाम है? स्कॉट बेसेंट को जो है ये वित्त मंत्री के रूप में, अमेरिका के वित्त मंत्री जो होंगे वो स्कॉट बेसेंट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है अमेरिका में अभी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अरबपति स्कॉट बेसेंट को जो है वित्त मंत्री के रूप में नामित इस बार किया है। आगे देखेंगे, ये और भी नियुक्तियां हुई थी जो हमने पढ़ चुके हैं, हम इसका रिवीजन एक बार और देख लेते हैं। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक जो है उनका नाम क्या है? तुलसी गबार्ड, जो हमारे भारत से संबंधित हैं। क्या नाम है उनका? तुलसी गबार्ड। अमेरिका की रक्षा सचिव जो है पीट हेंगसेट, इनकी रक्षा सचिव हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव जो है उनका नाम क्या है? कैनेडी जूनियर। क्या नाम है? रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। माइक वाल्ट्ज जो है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। सुसी विल्स जो है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बन गई हैं। उनका नाम क्या है? सुसी विल्स। चलिए आगे देखेंगे, 7वां क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं।
डोमिनिका, फिर दूसरा है बाराबाडोस और फिर गुआना और फिर अमेरिका। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है अमेरिका में। अमेरिका के विश्व शांति पुरस्कार से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को सम्मानित किया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे देश जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को जी को जो है पुरस्कार प्रदान करते हैं। अपने सर्वोच्च जो उनका पुरस्कार होता है देश का, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, जैसे रूस से मिला है, अमेरिका से मिला है, जापान से मिला है, नेपाल से मिला है, गुआना से मिला है, अभी हमने अमेरिका की 2 कंट्री पढ़ी उनसे भी मिला है। तो ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले पुरस्कार हैं और हम सब उसको जो है एक बार जो है हम रिवाइज एक दिन में उसको कर लेते हैं। तो आप उसके देशों का नाम याद रखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस कौन कौन से देशों के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने मोदी को 22 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका के विश्व शांति पुरस्कार से उनको जो है सम्मानित किया है। ये जो पुरस्कार मिला है अमेरिका से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, पर ये पुरस्कार जो है ये स्वयं लेने नहीं जा पाए, किसी भी कंडीशन उनकी फंसी होगी जो भी है, तो मतलब ये उपस्थित नहीं थे। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ये पुरस्कार जो है उनको प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे। चलिए, अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, मुद्रा का नाम है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। सूसी विल्स अभी हम पढ़ के आए हैं, व्हाइट हाउस का जो है चीफ ऑफ स्टाफ इनको नियुक्त किया गया है। जो माइक वाल्टन जो है इनको राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के, ये नियुक्त किए गए हैं। और जो भाई 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम अच्छे से याद रखें और आप सबको पता भी होगा, कोप इंडिया, और दूसरा नाम जो है वज्र प्रहार, और भी नाम है ये भी अच्छे से याद रखें, युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रंप और तर्कस। तर्कस जो है अभी कोलकाता में जो है संभावित किया गया है या इसको जो है आयोजित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में टॉप पर अमेरिका रहा है और भारत का स्थान कितना रहा है? 42वां भारत का स्थान इस पर रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में बात चल रही है 2024 के। 8वां क्वेश्चन है, किस देश ने जो है 5वीं बिली जीन किंग कप खिताब जो है वो जीता है? इसके ऑप्शन है वो है न्यूजीलैंड, भारत, इटली और श्रीलंका। इसका जो आंसर है वो है इटली। क्या है? इटली। 5वीं बार बिली जीन किंग कप जो है वो इटली के द्वारा जीता गया है। ये जो है भाई 2024 में को जो है स्पेन के मगाला में इस स्लो काबिया पर 2-0 की जीत के साथ अपना 5वां बिली जिंग किम जो है ये कप जो है इटली के द्वारा जीता गया है। यह 2013 के बाद से प्रतियोगिता में इटली की पहली जीत है। 2013 के बाद जो है इटली की 2024 में ये जीत हुई है और उसको ये कप प्राप्त हुआ। उसका नाम क्या है? बिली जीन किंग। बिली जीन किंग कप जो है महिलाओं का टेनिस है। ये जो किस क्षेत्र में खेला जाता है और ये कप क्यों मिलता है? ये टेनिस के क्षेत्र में मिलता है और इसको केवल महिलाएं ही खेल सकती हैं। डेविस कप जो है पुरुषों का टेनिस है, इसको अच्छे से याद रखें। ये देखिए ये जो कप है भाई बिली जीन किंग कप जो है ये महिलाओं के टेनिस से संबंधित कप है और डेविस कप जो है ये पुरुषों के टेनिस से ये संबंधित एक कप है। आगे देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, चर्चे में रहा फेंगल चक्रवात का नामकरण किसने करा है या किसने किया है? और इसका जो आंसर है वो है सऊदी अरब। क्या है? फेगल चक्रवात का जो नामकरण किया है वो सऊदी अरब ने किया है। ये जो साइक्लोन फेगल जो है ये नाम रखा गया है, किसके द्वारा? ये रखा गया है सऊदी अरब के द्वारा। 13 देशों का एक समूह अटलांटिक और दक्षिणी गोलार्ध में जो है आने वाले चक्रवातों को तटस्थ नाम देता है। तो ठीक है, इसको याद करने की नहीं, इसको नहीं पढ़िएगा, सिर्फ सऊदी अरब ने इतना याद रखिएगा कि फेगल चक्रवात को जो है ये नाम किसने दिया है? वो सऊदी अरब ने नाम दिया है। आगे देखेंगे इसकी राजधानी क्या है? रियाद। तो इसकी मुद्रा का नाम है सऊदी रियाद और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है इंटेलिजेंसी डेटा बैंक जो है वो किसने लॉन्च किया है? और इसका जो आंसर है वो उसका आंसर है एसोचाम। क्या है? एसोचाम ने जो है ये एआई से संबंधित एक बैंक लॉन्च किया है। आगे देखेंगे इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई थी। किसकी बात चल रही है? एसोचाम की, जिसने जो है हमारे भारत में एआई से संबंधित बैंक को लॉन्च किया है। इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, उसके अध्यक्ष जो है संजय नायर। इसको अच्छे से याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष जो है संजय नायर हैं और ये एआई का जो एक बैंक है वो लॉन्च करने वाला है। भारत का पहला
एआई डेटा बैंक जो है एसोचाम एआई लीडरशिप मीट 2024 में 7वें संस्करण में लॉन्च किया जा रहा है। ये कौन से संस्करण में लॉन्च किया जा रहा है? 7वें संस्करण में इसको लॉन्च किया जा रहा है। यह कार्यक्रम का विषय जो है या थीम जो है वो क्या है? भारत के लिए एआई, भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन, इसका जो है ये थीम इस बार का रखा गया है। 7वें संस्करण के दौरान एआई डाटा बैंक जो है वो लॉन्च किया है, वो किसके द्वारा किया गया है? एसोचाम। इसकी स्थापना 1920 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। संजय नायर जो है इसके अध्यक्ष कहलाए गए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।